Hello everyone, welcome to YouTube channel Civil Service Education, जहाँ आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 5 जून 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया रिकॉर्ड्स मोस्ट केसेस वर्ल्ड वाइड। इंडिया रिकॉर्डेड 1,13,261 new COVID-19 cases and 2,059 new deaths till 9:40 p.m. on Friday. So फ्राइडे को इंडिया में 1,13,261 न्यू केसेस रिकॉर्ड की गई और 2,059 न्यू डेथ भी रजिस्टर की गई। सो अब टोटल टैली हो चुका है 2,86,86,764 केसेस एंड 3,42,790 डेथ्स। लास्ट 24 आवर्स में तमिलनाडु में 22,651 न्यू इन्फेक्शंस पाई गई, केरला में 16,229 इन्फेक्शंस पाई गई और कर्नाटका में 16,068 इन्फेक्शंस रिकॉर्ड की गई। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोग मारे गए 463, उसके बाद कर्नाटका में 364 और महाराष्ट्र में 289 लोग मारे गए। ये जो फिगर्स है इसमें छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लद्दाख का केसेस और डेटा और डेथ का जो फिगर है, डेटा है, वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर इसे इंक्लूड किया जाए तो शायद टोटल केसेस और टोटल डेथ शायद और ज्यादा बढ़ सकती है। और ये जो डेटा है ये रेस्पेक्टिव स्टेट के हेल्थ बुलेटिन से सोर्स किया गया है। नेक्स्ट, डेल्टा वेरिएंट लेड टू मोस्ट पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शंस इन दिल्ली। Variant Delta B1617.2, the most pervasive variant of the coronavirus in India, constituted nearly 3 in 4 breakthrough infections in Delhi, according to a research study by scientists in Delhi. The variant was also characterized by high transmissibility. So जैसे कि ये पता है कि B.1.617 वेरिएंट इंडिया में अभी जारी है सेकेंड वेव में, और B1617 के अंदर 3 और वेरिएंट मौजूद है। एक है B1617.1, B1617.2 और B1617.3। इसमें से जो B1617.2 है वो है डेल्टा वेरिएंट और ये सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। 76% यही वेरिएंट का वायरस जो है उन लोगों को हो रहा है जो वैक्सीन ले चुके हैं। सो ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, तो जो कोरोना आपको हो सकता है वो है डेल्टा वेरिएंट। और कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट शायद थर्ड वेव भी ला सकता है, जिसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, Serum Institute gets DCGI's nod to produce Sputnik V. The DCGI has granted permission to the Serum Institute of India in manufacture the Sputnik V COVID-19 vaccine in India for examination, test and analysis with certain conditions, official sources said on Friday. So, DCGI ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को परमिशन दे दिया है कि आप स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो स्पुतनिक वी वैक्सीन क्या है? स्पुतनिक वी वैक्सीन जो रशिया से इंडिया में दिया गया है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, सो वो वैक्सीन अब इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है सीरम इंस्टीट्यूट के अंडर में। सो जो पुणे बेस्ड फर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को, जिन्होंने ये स्पुतनिक वी को बनाया है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। कोलैबोरेट करने के बाद कहा कि इसे इंडिया में बनाया जा सकता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, CBSE panel to give report on evaluation method in 10 days. The Central Board of Secondary Education has set up 12-member committee to decide on assessing class 12 students in the wake of cancellation of the board examination. The panel will submit a report within 10 days, a notification issued by the board on Friday. So, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ये कहा कि हम लोग 12 मेंबर की कमेटी के साथ ये डिसाइड करेंगे कि क्लास 12 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसको उसके इवैल्यूएशन कैसे की जाए, मतलब उसमें जो स्टूडेंट्स को मार्क्स किस तरीके से दिया जाएगा, क्या बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये 10 डेज में आ जाएगी। और CBSE ये भी कंसिडर कर रही है कि ऑल्टरनेटिव असेसमेंट किया जाए या फिर एक इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स को इंक्लूड किया जाए, दोनों को मिला के इवैल्यूएशन किया जाए, या फिर जो क्लास 9 के बाद से जो परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट्स का उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाए। तो अभी ये 3 चीज को कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन कौन सा फाइनल कंसिडरेशन होगा वो 10 डेज के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट, CBSE introduces coding data sciences as modules.
The Central Board of Secondary Education has introduced coding and data science as skill modules in its curriculum this year in collaboration with software giant Microsoft. So Microsoft के साथ कोलैबोरेट करके सीबीएसई ने कहा कि इस साल करिकुलम एक्टिविटीज के अंडर कोडिंग और डेटा साइंस के स्किल मॉड्यूल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. This is accordance with the last year's National Education Policy, which recommended the introduction of coding-related activities from the middle school level and also called for increased integration of a variety of skills into the school syllabus. So, अभी के वक्त में अगर देखा जाए तो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. और जब पहले स्कूल्स लाइफ में जब थे तो मिडिल स्कूल से आपको कोडिंग नहीं सिखाया जाता था, तब आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दी जाती थी. लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर को अकॉर्ड किया गया, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से मिडिल स्कूल लेवल से ही कोडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी ताकि बच्चों को और ज्यादा सुविधा हो ये सीखने में. नेक्स्ट, INS संध्याक decommissioned. Hydrographic survey ship INS Sandhyak, the first of its class indigenously designed and built, was decommissioned after 40 years of service at the Naval Dockyard Visakhapatnam on Friday in a low-key event attended only by in-station officers and sailors in line with COVID-19 protocols. So, hydrographic survey ship INS Sandhyak जो था उसे अब decommission कर दिया गया है. 40 years की सर्विस की है आईएनएस संदक ने और ये नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया है. नेक्स्ट, DSC note for building 6 conventional submarines. The Defense Acquisition Council, headed by Defense Minister Rajnath Singh, on Friday approved the issuance of the request for proposal for the construction of 6 conventional submarines under Project 751 at an estimated cost of rupees 43,000 crore rupees. So, Defense Acquisition Council के अंडर में जिसको हेड किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से, उन्होंने कहा कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 751 के बीच प्रोजेक्ट के अंडर ये सबमरीन जो है वो तैयार की जाएगी, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट कहा जा रहा है 43,000 crore rupees. At a meeting, it also approved the procurement of air defense guns and ammunition for the army at an approximate cost of 6,000 crore rupees. So, air defense guns और ammunition के लिए भी जो आर्मी को दिया जाएगा उसमें कॉस्ट होने वाला है 6,000 crore rupees. So, टोटल जो कॉस्ट होने वाला है ये सब चीजों में ऑलमोस्ट 50,000 crore rupees कॉस्ट होने वाला है. RBI holds rates cut GDP forecast. The Reserve Bank of India on Friday left benchmark interest rates unchanged and reiterated that it would retain its accommodative stance for as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis, as it cut its GDP growth forecast for the fiscal year by 100 basis point to 9.5%. So, Reserve Bank of India ने कहा कि जो benchmark interest rates है वो चेंज नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही रहेगा. और ये भी कहा गया है कि जो ग्रोथ और रिवाइव किया जाएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए वो ड्यूरेबल बेसिस में रहेगा. और इसके लिए जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है फिस्कल ईयर का वो 100 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया गया है, कम कर दिया गया, 9.5% तक आ चुका है. नेक्स्ट, RBI adds hospitality sector aid with 15,000 crore rupees credit window. The Reserve Bank of India has opened a separate on-tap liquidity window to help mitigate the adverse impact of the second wave of the pandemic on certain contact-intensive sectors. The move would provide liquidity of 15,000 crore rupees till March 31st, 2022, with tenors of up to 3 years. So, RBI की तरफ से एक अलग से सेपरेट वन टैप लिक्विडिटी विंडो ओपन किया गया है, जिससे जिन लोगों को बहुत ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट झेलने को मिला है पैंडेमिक की वजह से, उनको ये प्रोवाइड करेगी, उनको हेल्प करेगी और उनका जो प्रॉब्लम्स है उसे मिटाएगी. और आरबीआई इसमें 15,000 करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी फंड प्रोवाइड कर रही है मार्च 31, 2022 तक. सो इस स्कीम के अंडर किसको किसको फायदा होने वाला है, कौन कौन ले सकता है? अंडर दिस स्कीम द बैंक्स कैन प्रोवाइड फ्रेश लेंडिंग सपोर्ट टू होटल्स एंड रेस्टोरेंट, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मिलेगा. एंटिटीज रिलेटेड अगर देखा जाए तो टूरिज्म और ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स एंड एडवेंचर और हेरिटेज फैसिलिटीज को मिलेगा.
एविएशन एंसिलर सर्विसेज को देखा जाए तो ग्राउंड हैंडलिंग एंड सप्लाई चेन उनको मिलेगा, एंड अदर इंक्लूडिंग प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, कार रिपेयर सर्विसेज, रेंट अ कार सर्विस प्रोवाइडर्स, इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स, स्पा क्लिनिक्स एंड ब्यूटी पार्लर्स और सलून, इन लोगों को भी ये स्कीम से बेनिफिट मिलेगा. नेक्स्ट, no plan to print more money, asserts RBI chief. Reserve Bank of India RBI Governor Shaktikanta Das on Friday asserted that there was no plan to print more money. The government statement comes amid suggestions from some quarters that RBI print more money to support the economy ravaged by the spread of COVID-19 and to protect jobs. So, गवर्नर के स्टेटमेंट से ये पाया गया है कि कुछ क्वार्टर के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि आरबीआई को कि आप लोग और भी ज़्यादा मनी प्रिंट करें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है और इकोनॉमी में पैसे की बहुत ज़रूरत है. तो आप लोग मनी और ज़्यादा प्रिंट करें ताकि इससे उभरा जा सके और जिनकी जॉब चली गई है उनको जॉब मिल सके. तो जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है उसे रोकने के लिए आप लोग और ज़्यादा मनी प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जो है, गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ है और ज्यादा मनी प्रिंट करने का कोई भी प्लान नहीं है. नेक्स्ट, amid US withdrawal, Beijing seeks closer Afghan ties. China is urging closer security and economic cooperation with Afghanistan in an apparent effort to bolster its influence in the region as the US and its allies prepares to withdraw their forces from the country. So, US के साथ तालिबान और अफगान फोर्सेस का मीटिंग हुआ था. वहाँ पे यूएसए ने फाइनल किया था कि वो लोग अफगानिस्तान से जो ट्रूप्स है जो वहाँ पे तैनात की गई थी बिन लादेन को मारने के बाद से, वहाँ पे जब वॉर छिड़ी थी वहाँ से, तब से वो लोग वहीं पे थे. तो अब जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपना जो ट्रूप्स है, जो जितने भी सोल्जर्स है वहां से वापस बुला लेंगे अफगानिस्तान में और अमेरिकन सोल्जर्स नहीं रहेगी. तो वो जो जगह है जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स कब्जा करके रखी थी वो जगह को अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया गया. लेकिन तालिबान के साथ भी ये कहा गया था कि वहां पे जो शांति बनाए रखी जाएगी. लेकिन जैसे ही ट्रूप्स को वापस आना शुरू हुआ तब से वहां पे लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और तालिबान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के बीच में ये लड़ाई हो रही है. इस बीच चाइना ने कहा कि हम लोग इस सिक्योरिटी को संभालेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है. तो उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग भी की और इसमें उन लोगों ने ये फैसला किया. The official Xinhua news agency reported that foreign ministers from China, Afghanistan and Pakistan met via video conference on Thursday and agreed that the withdrawal of foreign troops from Afghanistan should be carried out in a responsible and orderly manner. तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो अफगानिस्तान में जो विड्रॉल हो रही है फॉरेन ट्रूप्स, मतलब अमेरिका के जो ट्रूप्स है और भी दूसरी जगह जो ट्रूप्स है, वो लोग जो विड्रॉ हो रही है वो ऑर्डरली और रिस्पॉन्सिबल मैनर से हो जानी चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां पे जो टेररिस्ट फोर्सेस है वो लोग वापस आ जाएगी और वापस आके फिर से सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगी. सो पहले ये ऑर्डरली मैनर से पूरी हो जाए ये वाला ऑपरेशन, उसके बाद देखा जाएगा कि चाइना क्या स्टेप लेती है. नेक्स्ट, बाइडेन एक्सपैंड्स लिस्ट ऑफ चाइनीज फर्म्स ऑफ लिमिट्स फॉर यूएस इन्वेस्टर्स. US President Joe Biden on Thursday expanded a blacklist of Chinese firms that are off limits to American investors over their links to Beijing's military-industrial complex, in a sign of Washington's continued pressure campaign against the Asian power. So, US President ने blacklist में जितने भी Chinese firms थी उसमें और भी ज़्यादा फर्म ऐड कर दी गई है. मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनी थी जहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स पैसे लगा रही थी चाइना में. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तब उन्होंने 31 चाइनीज फर्म, ऐसे चाइनीज कंपनीज है 31, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि यहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो पैसे है वो चाइना के ट्रूप, चाइना की आर्मी को बेनिफिट करने के लिए लगाया जाता है, सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है. सो उन्होंने ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था. सो इन ब्लैक लिस्ट को जो बाइडन
के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिव्यू किया, जो बाइडेन ने रिव्यू किया, और उसमें और भी ज्यादा चाइनीज फर्म्स को ऐड कर दिया गया. सो बट आफ्टर लीगल challenges put the sanctions in doubt, Mr. Biden team reviewed the blacklist, removing some names and ultimately expanding it to 59 firms. So कुछ नाम को हटाते हुए फिर और भी उसमें ऐड कर दिया गया, और 31 की जगह अब 59 फर्म्स उसमें हो चुके हैं जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. मतलब वहां पे अमेरिकन स्टेक नहीं लगा सकते. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 5 जून का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है. ये यूपीएससी के एग्जाम्स में या फिर और भी सिविल सर्विस एग्जाम में आ सकती है. और 5 जून का एक और दिन है, वो है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू गॉट टू ट्रेन योर माइंड टू बी स्ट्रोंगर देन योर इमोशंस, और एल्स यू लूज योर सेल्फ एवरी टाइम. सो हम हमेशा अपने इमोशंस के सामने झुक जाते हैं. हम लोग कभी भी इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, उस टाइम हम लोग वो काम नहीं कर सकते. हम लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशंस हमारे ऊपर आज कब्जा कर लेती है. तो ऐसा नहीं करना है. हमें हमारा माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है ताकि वो हमारे इमोशंस को है उसे काबू में रख सके. अगर इमोशंस को आप काबू में नहीं रख सकते तो आप हमेशा हमेशा आप हार जाओगे. तो इमोशंस को अपने काबू में रखो, अपने माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ. अपने माइंड को ये कहो कि नहीं, अब इमोशंस की जरूरत नहीं है. अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमारे माइंड को स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशंस को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा. तब जाके आप लाइफ में ठीक तरीके से सक्सेसफुल बन जाओगे. ये नहीं कह रहे कि इमोशंस को एकदम ही मिटा देना है, नहीं, इमोशंस रखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे इमोशंस की जरूरत नहीं है जहां पे उसकी जरूरत नहीं है. तो आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए इमोशंस को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको अपने माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा. स्ट्रांग करें और खुद को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाए. तो गो अहेड, लिव योर लाइफ फुल्ली एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.